मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता फरिश्ता है। आई एम कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट फरिश्ता क्लिनिक, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रंटियर डायबिटीज अवेयरनेस एंड रिसर्च सोसाइटी एंड डायरेक्टर ऑफ एफएस एंडोक्राइन सेंटर। आज का टॉपिक है केयर ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बोले तो शिशु जो जस्ट पैदा होता है, 0 to 7 years के जो बच्चे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूबॉर्न। अब जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, आपको आयम्मा ला के देती है, बोलती है खुशखबरी है, बेटा है, घर में लक्ष्मी आई है, जो भी है आपके लिए है, और आप उन चीज़ से खुश हो जाते हैं। अब पैनिक शुरू होता है, बच्चा तो आ गया, खुशी वीन ऑफ होना शुरू करती, बच्चा रो रहा है, टेक केयर कैसा करे। पहले है क्लीनिंग, आपको बच्चा क्लीन करके ही दिया जाता है। जब हम शुरू करते हैं, हम एज अ पीडियाट्रिशियन एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टो, और हम बच्चों की क्लीनिंग भी आपको हेड टू टो ही बताते हैं। जनरली इंडिया में जैसे तालू है तो बोलते हैं बच्चे का तालू ओपन है, वो नॉर्मल है। बच्चे का तालू एक डायमंड शेप में, एंटीरियर फॉन्टेनल बोलते हैं, वो ओपन रहता है। वो धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ 1 year फ्यूजन बोन्स फ्यूज होके क्लोज होता है। उसका एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। मैक्सिमम डेवलपमेंट अकर्स बाय 1 year ऑफ एज। तो जब ब्रेन डेवलपमेंट होता है उस हिसाब से उसका बोन भी ग्रोथ होता है, उसका शेप लेता है, और फिर वो 1 साल या 18 महीने मैक्सिमम तक वो तालू क्लोज हो जाता है। आप उसके अंदर तेल डाल डाल के क्लोज करने की कोशिश करेंगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। वो जब एक्सेस जब आप 6 महीने में भी देखते हैं कि वो बच्चे का तालू अभी भी ओपन है, बहुत ज़्यादा ओपन है, जितना पैदा हुआ ओपन था अभी भी उतना ओपन है, तब वो एक रेड फ्लैग है, जब आपको आपके पीडियाट्रिशियन के पास जाके इवैल्यूएट कराना है। दूसरा है टेकिंग केयर ऑफ आईज। इंडिया में बच्चा पैदा होते ही नज़र नहीं लगना करके हम काजल लगा लेते हैं, बट वो बहुत गलत प्रैक्टिस है। काजल लगाने से जो यहाँ पर से डक्ट जाती है, जो टीयर की डक्ट जाती है, वो ब्लॉक होती है। जब वो ब्लॉक हो रहा है तो ये ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाती है, जिसको बोलते हैं नासोलैक्राइमल डक्ट। उसका इन्फेक्शन होने का चांसेस है। बच्चों को आप फिंगर से काजल लगाते हैं, आप ईयरबड से काजल लगाते हैं, तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, आई इन्फेक्शन हो सकता है उससे, तो वो बिल्कुल ना लगाए। माँ का पहला जो दूध आता है उसको लगाने की हैबिट है, पर वो भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे की आंखें अपने आप से टीयर निकल के क्लीन हो जाती, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम जब थोड़ा नीचे आते हैं, बच्चों के मुंह में थोड़े थोड़े वाइट स्पॉट्स रहते हैं, वो बहुत कॉमन है, आपको उनके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की आंखें येलो दिखेगी आपको 3rd डे के बाद, सो दैट इज़ नियोनेटल जॉन्डिस। जैसे ही आपको पीलापन दिखे, आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाके कंसल्ट कराइए, इवैल्यूएट कराइए नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। नियोनेटल जॉन्डिस कोई आम चीज़ नहीं, मतलब वो मिलती है हर बच्चे में, पर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि उसका ग्रेड क्या है, कब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जॉन्डिस जब बढ़ जाता है वो ब्रेन को स्टेन सकता है, और जब वो ब्रेन स्टेनिंग होती है, ब्रेन डैमेज होता है, वो रिवर्सिबल नहीं है। सो वो इरिवर्सिबल डैमेज है जो आगे जाके 5 साल, 1.5 साल, 2 साल में जाके मैनिफेस्ट हो सकता है। तो जॉन्डिस को आप लाइट ना लीजिए, अपनी हैदराबाद की भाषा में कहूँ तो लाइट ना लीजिए, उनको सनलाइट दे के कम करने की कोशिश ना करिए। पहले अपने फिजिशियन के पास, अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाके उसको इवैल्यूएट कराइए। उसके बाद हम आएंगे मालिश। बच्चों की मालिश कैसे करते हैं? इंडिया में एक सिस्टम है मालिश करना। मालिश जेंटली करते, इसलिए नहीं कि बच्चों के मसल स्ट्रांग हो, इसलिए कि बच्चों को मालिश अच्छा लगता है। थोड़ा सा हल्के फुल्के हाथ से मालिश करिए ताकि बच्चा सो जाए, रिलैक्स्ड रहे। जितना ज़्यादा बच्चा सोएगा, जितना आराम करेगा, उतना उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा। नाउ कम्स फीडिंग। हम देखते हैं बच्चों की फीडिंग। देयर आर सो मैनी केसेस ऑफ लैक्टेशन फेलियर नाउअडेज। क्यों? जब अल्लाह ने, जब ऊपर वाले ने बच्चा दिया है तो उसका सस्टेनेंस भी साथ में भेजा है। जब
जब आपके वूम में, जब आप ध्यान नहीं रख रहे थे बच्चे का, जब भगवान थे, जब अल्लाह है जो उनका टेक केयर कर रहे हैं, तो जब वो बाहर निकला तभी भी उन्होंने उनका खाना भेजा है। हर माँ को दूध आता है, सिर्फ कुछ सर्कमस्टेंसेस में, कुछ बीमारियों में नहीं आता। दूध का आउटपुट कैसे बढ़ता है? माँ खुश रहेंगी, स्ट्रेस के बिना रहेंगी। आप ये सोचिए, आपको इतनी बड़ी नियामत मिली है तो उस चीज़ को आप एंजॉय करिए। आप दूसरे सब टेंशन और बच्चे का प्यार दोनों में वे करिए, दूसरे सब टेंशन तो कम हो जाएंगे। आपका बच्चे के लिए प्यार ज़्यादा रहना है। जब आप अपने बच्चे से अफेक्शनेट रहेंगे, जब आपके बच्चों को क्लोज रखेंगे, तब मिल्क फ्लो पक्का होगा। That is the most common psychology behind lactation. Love your child. इतना प्यार करिए कि एक ब्रेस्ट से नहीं, 2 ब्रेस्ट से दूध आएगा, एक साथ आएगा। तो that is how lactation is important. मेंटल मदर की साइकोलॉजी, माँ को खुश रहना, आसपास के है, फादर है, जॉइंट फैमिली में रहते बाकी फैमिली मेंबर्स है, माँ को खुश रखने की कोशिश करिए, थोड़ा सा बर्डन कम करिए, तो दूध ज़रूर आएगा। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे अम्बलाइकस की। जब नावी रहती है बच्चे की, उसको कट करने में आता है, कट करके माँ से सेपरेट करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ 1 वीक वो अपने आप से डेड होके शेड हो जाती है। उसमें आपको तेल डालने की या पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से शेड होके निकल जाएंगी। कभी कभी जहाँ पर अम्बलाइकस है वहाँ एक बल्ज रहता है, तो वो एक डेफिसिट ऑफ मसल है विच ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बंद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से बड़ा होगा, कम होगा। बस उसको फीडिंग देते रहिए। बच्चे को जितना कैल्शियम चाहिए वो सब माँ के दूध में अवेलेबल है। मैं हमेशा कहती हूँ, माँ का दूध शिशु के लिए और गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपके बच्चे के लिए कौन सा दूध एसेंशियल है, और जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा आप उसको ना तो पानी देना है, सिर्फ माँ के दूध में इनफ पानी है, इसीलिए फुल 4 मिल्क, जैसे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ मिल्क, फिर दूध जो आता है, फिर हाइंड मिल्क, पूरा दूध देना ज़रूरी है बच्चे को। इसमें बच्चे को पूरे न्यूट्रिशन आ जाएंगे और ऊपर से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप खुश रहिए, आपका बच्चा खुश रहेगा और सब सही रहेगा। थैंक यू।